दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों की पढ़ाई में माँ बाप उसका कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में दोस्तों माँ बाप के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को दे सके, और इसके वजह से कहीं ना कहीं बच्चे अपनी पढ़ाई में उतना अच्छा इम्पेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे में ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आए और आपका बच्चा अच्छा से अच्छा कर पाए। दोस्तों इसका पहला टॉपिक है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा जगह प्रदान करें जहाँ पे वो बैठ कर के आराम से पढ़ाई कर सके, सीधा बैठ सके, सीधा बैठ कर के आराम से पढ़ाई कर सके। इसके लिए आपको एक टेबल और कुर्सी का व्यवस्था करें। पर्याप्त लाइट होना ज़रूरी है। दोस्तों यदि दिन में वो पढ़ता है तो सूर्य की रोशनी या प्रकृति जो हवा है वो आए तो और भी बेहतर है। आजकल के जो अर्बन में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आप ऐसा इन्वायरमेंट उसे दे पाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों जब भी आप अपने बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर बताइए कि वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। मान ली कि उसके पास 10 सब्जेक्ट है और दिन में वो 5 सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो आप उसका एक टाइम शेड्यूल बना दीजिए कि कब उसे खाना है, कब उसे खेलने जाना है, कब उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट बड़ा ही ज़रूरी चीज़ होता है हर स्टूडेंट के लाइफ में। तो आप ये ध्यान रखिए कि उसमें टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और वो टाइम मैनेजमेंट को वो फॉलो करता रहे। दोस्तों इसमें जो तीसरा टॉपिक है वो है प्रेरणा और मोटिवेशन। दोस्तों आप अपने बच्चों को हमेशा सकारात्मक प्रेरणा दें और उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। ध्यान दें कि आपका जो मोटिवेशन है वो उसके लिए हमेशा एक अच्छा काम करता रहेगा। आप उसे मोटिवेट करें, जब भी वो अच्छा काम करे आप उसे मोटिवेट करें। आप जब उसका मनोबल गिरे, जब वो किसी चीज़ में फेल हो जाए तो आप उसे प्रोत्साहित करें, उसे मोटिवेट करें, उसे वो चीज़ दिखाएं जो वो करना चाहता है, उसे उस लक्ष्य तक लेकर के आएँ जो वो प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मोटिवेट और डीमोटिवेट होना एक आम सी बात है। तो आप अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा उसे सपोर्ट करें यदि कोई वो अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों इसका अगला पॉइंट है आप अपने बच्चों से संवाद स्थापित करें। संवाद स्थापित करने का मतलब है दोस्तों आप उससे एक नियमित रूप से उसके साथ संवाद करते रहें, उसके प्रगति को जानें कि वो कितना परसेंट क्या कंप्लीट कर लिया है, क्या बाकी रखा है, उसके सवालों का जवाब दें और उसकी समस्याओं का समाधान करें। संवाद बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे आप अपने बच्चे में ये डाल सकते हैं कि कोई उसे देख रहा है और उसकी परवाह कर रहा है, उसके चीज़ों को समझ रहा है। दोस्तों इसका अगला पॉइंट है आप उसका साथी बने, उसके कामों का निरीक्षण करें, उसे प्रोत्साहित करें। दोस्तों इसमें यह है कि आप अपने बच्चे का एक साथी की तरह उसका सहयोग करें, एक साथी बन कर के उसका सहयोग करें, ना कि एक डिक्टेटर। उसके पढ़ाई का हर चीज़ का बारीकी से निरीक्षण करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका बच्चा कहाँ पे है और किस पोजीशन में है। यदि वो अच्छा काम करता है तो उसे खूब प्रोत्साहन करें, सकारात्मक प्रतिक्रिया दें और उसकी मेहनत का भरपूर प्रशंसा करें। दोस्तों इसकी अगला पॉइंट जो अगला पॉइंट है वो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऐसा माना गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आप अपने बच्चे के पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ये भी सुनिश्चित करें कि वो पर्याप्त नींद ले रहा हो, पर्याप्त भोजन कर रहा हो और नियमित रूप से व्यायाम कर रहा हो। इसके अलावा दोस्तों बच्चे की पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप उसके साथ संवाद को समर्थन करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें स्वतंत्रता दे कि वो अपनी स्वयं की पढ़ाई का जिम्मेवार है।
ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ करनी चाहिए। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है नियमितता बनाएं। नियमितता बनाएं का मतलब एक रेगुलरिटी आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लाएं। रेगुलरिटी का मतलब है दोस्तों कि वो लगातार बिना थके बिना हारे अपने पढ़ाई को सुचारू रख सके। वो रोज़ अपने पढ़ाई को करे। मान लीजिए कि दोस्तों वो रोज़ उम्मीद करिए कि वो 5 घंटा पढ़ता है और घर में किसी कारणवश किसी दिन उसे पढ़ने का मौका ना मिले, तो आप ये कोशिश करें कि दोस्तों यदि वो 5 घंटा नहीं भी पढ़ता है तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा जरूर पढ़े। इससे वो उसकी नियमितता बनी रहेगी और वो जो काम कर रहा है, वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो कभी लूज नहीं होगा, वो कभी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों नियमितता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है उसकी प्रशंसा करें। यदि आपका बच्चा अच्छा काम करता है, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाता है, अच्छा सफलता को प्राप्त करता है, तो आप उसकी प्रशंसा करें। उससे उसका स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्हें अधिक प्रोत्साहन करने पर उसका उत्साह भी बढ़ेगा। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है कि संयोजन और समर्थन प्रदान करें। अपने बच्चों को उसकी पढ़ाई में संयोजन करें, सही समर्थन प्रदान करने में उसकी मदद करें। आप उसके साथ उपयुक्त साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे किताब, नोट, अध्ययन सामग्री और इंटरनेट आदि का व्यवस्था आप करके दें यदि उसकी ज़रूरत है। जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है अवसरों का समर्थन करें। अपने बच्चे के स्कूल के अलावा और अधिक अवसरों को भी समर्थन करें, जैसे पुस्तकालय जाना, विज्ञान मेले में जाना, खेल में और निबंध संबंधी प्रतियोगिता में भाग लेना, मैथ का एग्ज़ाम देना, मैथ का एक्स्ट्रा करिकुलम का एग्ज़ाम देना। इन सारी चीज़ों में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, उसमें भी आप उसका सहयोग करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डांस सीखना चाहते हैं, जो गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, जो जूडो कराटे सीखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों में भी आपको उसका मदद करना चाहिए, उसके हॉबीज़ को निखारना चाहिए, उसके हॉबी में भी आपको उसका साथ देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को एक नई बुलंदी की तरफ आप लेकर के जाएं। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।